हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवीजन 15। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे हैं और स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये दूसरा सवाल है राष्ट्रीय युवा दिवस पर, जिसको कि नेशनल यूथ डे भी बोला जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर नेशनल यूथ डे या फिर इसको एक जयंती के नाम से भी बोलते हैं। तो ये किसके नाम पर मनाया जाता है? उनके नाम से जयंती वो होती है। इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद और ये विवेकानंद जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। तीसरा सवाल है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो ये संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? मतलब कि वो जो हमारे शरीर पर कहीं पर चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो वहाँ पर एक खून का गड्ढा बना करके उसको क्लोट करने का जो काम होता है वो किस विटामिन की कमी हो जाएगी तो वो नहीं होगा, मतलब कि उसका बहना नहीं रुकेगा। तो इसका ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। इसका सही उत्तर विटामिन के है। अगला सवाल है, पांचवा सवाल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी एंड लुइस माउंटबैटन। इसका सही उत्तर सी राजगोपालाचारी है। अगला सवाल है, छठा सवाल, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके ऑप्शंस है प्रीति सेनगुप्ता, आरती शाह, अनीता सूद, संतोष यादव। इसका सही उत्तर है प्रीति सेनगुप्ता। अगला सवाल है, सातवां सवाल, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर जो किताब है उसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, महाश्वेता देवी। ये सवाल काफ़ी पूछा गया है पहले, जितना मुझको याद है, और इसका सही उत्तर है अरविंद अडिगा। अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए, हमारे भारत के जो भी जीतने वाले हैं, इन्वेंशंस हैं, ये सब चीज़ें हमको जनरली याद रहनी चाहिए। जो राजधानियाँ वगैरह हैं, ये सब चीज़ों का थोड़ा हमको नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा क्या माना जाए तो अच्छे से आनी चाहिए एटलीस्ट हमको हमारे कंट्री की चीज़ें। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शंस में है भानु अथैया, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजकुमार। इसका सही उत्तर भानु अथैया है दोस्तों। अगला सवाल है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन्स किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी हमको याद रहें अगर, तो ये बेहतर होगा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र। दोस्तों, सत्यमेव जयते का इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई टफ चीज़ नहीं है कि जो हमको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर का, हमको टेलीफोन का, ये सब चीज़ों का बताया जाता है बहुत शुरू से ही।
तो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूर्ड। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज़ से? तांबा से, एल्यूमिनियम से, शीशा से, टंगस्टन से। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। ये बहुत आसान सवाल है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़, दूध, फल, उर्वरक। इसका सही उत्तर है उर्वरक। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना, देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अकबर, हुमायूं, जहांगीर इन तीनों ने नहीं की थी, बाबर ने की थी। स्थापना की बात हो रही है, उसको आगे लेके चलने की नहीं हो रही। स्थापना तो बाबर ने ही की थी। अगला सवाल है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, विज्ञान, साहित्य या फिर चलचित्र में? इसका सही उत्तर कृषि है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते। 16वां सवाल, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? आप खुद सोचिए, ये सवाल कहीं पर आया है आपको? अगर आपने कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चन आया है। मैंने वही सब क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत रैंडमली पूछे जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही होगा जो कि कभी पूछा नहीं गया है और बेवजह मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्लाइड के अंदर। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? विशाखदत्त, वात्स्यायन, पाणिनि, पीलनी। इसका सही उत्तर पाणिनि है। अगला सवाल है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 84, 85, 86, 88। इसका सही उत्तर है 86। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1942 एंड 1952। इसका सही उत्तर है चौथा, 1952। डिगबोई असोम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोकोमोटिव, कच्चा तेल, कोयला, लोहा। इसका सही जवाब है कच्चा तेल। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल 21वां है। इसमें SEZ की फुल फॉर्म पूछी है, का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सर्विसेज एंड इकोनॉमिक जोन। इसका सही उत्तर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22वां सवाल, ये बहुत ही आसान है। कंप्यूटर भाषा में HTTP में H से क्या तात्पर्य है? इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएं प्लीज़, अगर आपको आती है तो, और अगर नहीं आती है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे बहुत आसान है, ये हमने बचपन में भी पढ़ी है बहुत कंप्यूटर की क्लासेस में। हाइपर टेक्स्ट होती है, तो हाइपर तो H मीन्स हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, एक तो पहला और एक चौथा, क्योंकि पहला है हाइपर, चौथा है हाई। तो सिर्फ हाई नहीं है, हाइपर, T से टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट होता है, तो हाइपर पूरा हमें पहला वाला इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोगी, प्रोफेसर PC महालनोबिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीर दास। इसका सही उत्तर बाणभट्ट है। चलिए अगला सवाल है, शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है?
शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। चलिए अगले सवाल देखते हैं। वह उपभोक्ता वस्तु जिससे के आयात के लिए सरकार महत्वपूर्ण राशि खर्च करती है, इसका उत्तर क्या होगा? आप खुद सोचिए। ये बहुत ही बेसिक सवाल है ये। आप अपना लॉजिक लगा करके भी आप इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ या फिर रासायनिक पदार्थ। इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम पदार्थ। चलिए अगला सवाल 27वां। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर हॉकी? इसका सही उत्तर है लॉन टेनिस। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, नामीबिया। इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। अगला सवाल है, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। इसका सही उत्तर है कथक। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। कोलकाता जूलॉजिकल पार्क, कोलकाता इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसका WHO का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मुख्यालय जेनेवा में है। पहला ऑप्शन सही है उसका। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियर, एडमंड हिलैरी, यूरी गागरिन, एमंडसेन। इसका सही उत्तर है एमंडसेन। चलिए अगला सवाल है 33वां सवाल। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? सवाल के ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों की भाषा में तो क्या लिखेंगे, आप खुद सोचिए जीवनी अपनी। उन्होंने न तो हिंदी में लिखी, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल हट गया है यहाँ से ऑप्शन ही। और ये सवाल पूछा भी गया है पहले, हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, उर्दू। इसका सही जवाब है गुजराती। गुजराती इसका सही जवाब है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु कब गिराया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 8 अगस्त? ये 6 अगस्त, आपको तारीख याद रखनी पड़ेगी बिल्कुल, 6 अगस्त, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला सवाल है, सूर्य के समीप ग्रह कौन है? निम्न में से सूर्य के समीप ग्रह कौन सा है? बुध इसमें से जो है सूर्य के सबसे समीप है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल, पल्लव। इसका सही उत्तर चंदेल है। अगला सवाल है, भारत के ध्वज की लंबाई चौड़ाई का आनुपातिक माप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा बिल्कुल। इसका अपन को यहाँ पे अनुपात दिया गया 2:1, 3:2, 3:1, 2:3। बहुत कन्फ्यूजिंग से इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है 3:2। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1826 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1605 ईस्वी एंड 1761 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1761 ईस्वी, चौथा ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या क्या है? 2, 6, 8 या 12? इसका सही उत्तर है 12। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया। और प्लीज़ अगर आपको ये सवाल इम्पॉर्टेंट लगे या फिर कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।